ये देखकर गोविंद गुस्से में, अरे बुढ़े, प्लेट में जो डोसा रखा था उसका क्या हुआ? बहुत भूख लगी थी बेटा, तुमने कहा था ना कि 20 मिनट के अंदर अगर मैं इसे खा पाया तो 6 महीने तक तुम मुझे मुफ्त खाना खिलाओगे, इसीलिए मैं इसे खा गया। क्या सैकड़ों लोगों ने कोशिश की पर नहीं खा पाए, और तुम कहते हो कि 2 मिनट के अंदर इसे खा गए, तो मैं कैसे विश्वास कर लूं? चुपचाप बताओ कि डोसा कहाँ छुपा के रखा है। मेरा यूं अपमान करना ठीक नहीं है बेटा। अगर चाहो तो ऐसे 4 डोसा और लाकर दो, मैं तुम्हारे सामने खाकर दिखाता हूँ। धीरे धीरे खबर फैल गई तो सारा गांव उस साधु को घेर कर खड़ा हो गया। तब गोविंद लाचार होकर 4 बाहुबली डोसा बनाकर उस साधु के सामने रखा। वो सब 2 मिनटों के अंदर साधु चट कर गया। क्या तुम मुझे और 2 डोसा दोगे बेटा? गोविंद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आसपास खड़े लोगों ने जोर से ताली बजाई। गोविंद लाचार होकर उस साधु को प्रणाम करके, स्वामी जी, मैंने जितना आटा बनाया था सब खत्म हो चुका है। अब आपको खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप कोई साधारण मानव नहीं है, आप मुझ पर रहम कीजिए। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ बेटा, एक सन्यासी हूँ। मैं इस उम्मीद से आया था कि 6 महीने तक मैं तुम्हारे पास मुफ्त का खाना खा सकूंगा। लोगों को देखकर डर कर गोविंद, ठीक है स्वामी जी, आप हर रोज खाने के टाइम पर आ जाइएगा। अगले दिन बहुत सारे लोगों ने आकर बाहुबली डोसा चैलेंज में भाग लिया। सबने 10 मिनटों में ही बाहुबली डोसा खा लिया। बच्चे भी बड़े आराम से उस डोसा को खाने लगे। गोविंद ये सब देखकर, ये सब धोखा है, सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं, कहकर जोर से चिल्लाया। इसमें क्या धोखा है भैया? हम सब ने तुम्हारी बाहुबली डोसा चैलेंज में भाग लिया और हम सब जीत गए। 6 महीने तक तुम हमें मुफ्त में खाना खिलाओगे बस। तभी वहाँ साधु पहुंचा। गोविंद उस साधु से, स्वामी जी, मेरे अकल ठिकाने आ गए, मुझ पर रहम कीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। सारा गांव को 6 महीने तक मुफ्त खाना खिलाने के लिए मैं अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दूं तब भी कम पड़ेगा। तब साधु ने अपना वेश उतारा। गोविंद ने अपने पिताजी को देखा और हैरान रह गया। पिताजी, आप मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, पर ये सब कैसे कर पाए पिताजी? तब रतन ने अपने थैली में से एक बोतल निकाला। इसमें से अगर 2 बूंद भी अपने जीभ पर डाल दें तो जितना मर्जी खाना हो आराम से खा सकेंगे। जब मैं घर छोड़कर चला गया तो एक पेड़ के नीचे जा बैठा। तब एक साधु ने मेरी कहानी सुनी और मुझे ये दवाई दी और कहा कि तुम्हें सबक सिखाऊं। मेरे अकल ठिकाने आ गए पिताजी। आज से इस ढाबे को मैं बड़ी ईमानदारी से चलाऊंगा। आप भी मेरे साथ ही रहो। ये सुनकर रतन खुश हुआ। तुम्हारे पिताजी का लिहाज करते हुए बिना मारे हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, आगे ध्यान से रहो, कहकर चले गए। तब से गोविंद ईमानदारी से ढाबा चलाने लगा।